हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो रिसेंटली हुआ क्या था, अप्रैल 2 को डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया था और इसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया भर के जो स्टॉक मार्केट्स है वो पैनिक में चले गए और स्टॉक मार्केट्स में बुरी तरीके से गिरावट होने लग रहा था। और उसके बाद क्या होता है, कुछ कंट्रीज यूएसए के अगेंस्ट रिटेलिएट करते हैं और यूएसए के ऊपर उल्टा टैरिफ लगाते हैं और इन कंट्रीज में सबसे आगे था चाइना। तो इसके रिस्पांस में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने बोला बाकी सारे देशों के लिए मैं ये जो टैरिफ का जो अभी मैंने अप्लाई किया है टैरिफ पॉलिसी, उसको मैं 90 डेज के लिए पोस्टपोन कर दूंगा, लेकिन चाइना के लिए मैं पोस्टपोन नहीं करने वाला हूँ, टैरिफ भी नहीं हटाने वाला हूँ, बल्कि उल्टा मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। और इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने फिर से टैरिफ बढ़ाया, यूएसए ने फिर से टैरिफ बढ़ाया और इसी टू एंड फ्रो में अभी चाइना जो है यूएसए के ऊपर अराउंड 125% का टैरिफ लगा के बैठा है और यूएसए चाइना के ऊपर इफेक्टिवली 245% का टैरिफ लगा रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, यूएसए के कुछ बहुत बड़े टेक कंपनीज जो चाइना के ऊपर हैवीली मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलाई करते थे, जैसे कि एप्पल, उनका स्टॉक बुरी तरीके से गिरने लगता है और वो यूएसए के जो कंज्यूमर्स है वो भी पैनिक करने लगते हैं कि अगर सामानों का प्राइस बढ़ने लगा तो क्या करें। तो इसके रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक और अनाउंसमेंट करते हैं। वहां पर वो ये बोल देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसको हम एग्जाम कर देंगे, जो भी चाइना से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आएंगे उसके ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन बाकी के जो आइटम्स है उसके ऊपर अभी भी 245% का टैरिफ अप्लीकेबल है। एंड ऑफ कोर्स ये डेवलपमेंट होने के बाद भी दुनिया भर के जो बाकी कंट्रीज हैं उनके ऊपर टैरिफ हटने के बाद भी ऑफ कोर्स वहां पर बेस टैरिफ जो 10% का है वो अभी भी अप्लीकेबल है, लेकिन उसके ऊपर जो ज्यादा टैरिफ लगाया जा रहा था वो हटाने के बाद भी दुनिया भर के जो मार्केट्स है वो अभी भी फियर में थे। एंड दिस फियर इज वेरी रियल एंड वेरी लॉजिकल। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज अभी जो यूएस चाइना दोनों के ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं उसके बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते और जो आइटम्स चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा, वो बाकी देशों के ऊपर सस्ते दाम पे वो डंप करना शुरू कर देगा, क्योंकि चाइना जो है वो एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी है और वो यूएसए को करीब करीब 17 to 20% का एक्सपोर्ट करता है। एंड जस्ट बिकॉज यूएसए अभी इनको ऑर्डर्स नहीं दे रहा है या यूएसए को ये माल नहीं बेच पा रहे, तो इसकी वजह से चाइना के जो फैक्ट्रीज है वो अपने प्रोडक्शन कम नहीं कर सकते या प्रोडक्शन को बंद नहीं कर सकते, बिकॉज फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग डजंट वर्क लाइक दैट। इट इज नॉट अ ऑन एंड ऑफ स्विच, क्योंकि फैक्ट्रीज चाहे जितना प्रोड्यूस करे, बंद रहे, शुरू रहे, लेकिन फैक्ट्रीज को उनका जो रनिंग कॉस्ट है वो बेयर करना ही होता है। एंड फॉर दैट रीजन चाइना विल कीप प्रोड्यूसिंग इट और वो प्रोडक्ट्स जो वो बाकी कंट्रीज के ऊपर डंप करेंगे, जैसे इंडिया के ऊपर डंप करेंगे, बांग्लादेश के ऊपर, यूरोप के ऊपर जो डंप करेंगे, उसकी वजह से वहां का जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है वो खतरे में आ जाए, क्योंकि जिस सस्ते दाम पे चाइना प्रोड्यूस कर पाता है और वो भी ऐसे प्रेशराइजिंग टाइम में अगर वो और भी सस्ते दाम पे एक्सपोर्ट करता है तो डोमेस्टिक प्लेयर्स डोंट स्टैंड अ चांस। और ये जो बाकी के कंट्रीज है वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगा के उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, उनके डंपिंग को स्टॉप करेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं या चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर चाइना जो है टैरिफ लगाएगा या वहां पर उस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के जो ट्रेड है उसके लिए चैलेंजेस कॉज करेगा। एंड फॉर दैट रीजन अभी ये जो यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई हो रहा था उसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि अगर इंडिया के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी चाइना के सस्ते माल के इंपोर्ट की वजह से, तो उनका प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेगा तो उनका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो सिचुएशन ऐसा हो जाता कि चाइना से सस्ता माल तो आ रहा है, हम कंज्यूम तो कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन कंपनीज को फायदा नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता था जहां पर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ रहा है। और अभी ये जो पूरा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फियर और पैनिक था, ये प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आ रहा है। And this is not only a good news for the Indian stock market, but it is also a good news for the entire global stock market. तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू लिख के आप हमें ऐसे वीडियोस और भी बनाने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। और वही अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है और आप डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना पसंद करते हैं और डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, उसके रिलेटेड कमेंट्री सुनना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर मेंबर कम्युनिटी फॉर दैट, जहां पर हम डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं और साथ ही साथ वहां पर हम वेबिनार्स के जरिए स्टॉक मार्केट को सिखाने के लिए, स्टॉक मार्केट को और डेप्थ में सीखने के लिए भी मदद करते हैं। और अभी तक बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन किया है और कम्युनिटी के फीडबैक से पता चल रहा है कि उनको कम्युनिटी में जो हम इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा है
और अगर आपकी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वहां पर जो ज्वाइन बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप कम्युनिटी को ज्वाइन, और उसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में भी दे दिया है। और उसके अलावा ये मेंबर कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल पे भी है, और उसको फ्री में कैसे ज्वाइन करना है उसके रिलेटेड आप व्हाट्सएप चैट सपोर्ट पे जाके ज्यादा इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप चैट सपोर्ट का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है एक इंटरव्यू में, जहां पर उन्होंने बोला है कि वी आर गोइंग टू डू अ डील विद चाइना वेरी वेरी सून, मे बी 3-4 वीक्स में हमें डील को कंक्लूड करेंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। एंड एज यूजुअल डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला है कि एक ट्रिमेंडस डील होने वाला है, इससे हमें एक ट्रिमेंडस एडवांटेज मिलने वाला है, वगैरह वगैरह जो भी वो प्रमोशन करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक ओपन इंटरव्यू में, जहां पर एक प्रेस रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए ये सारे डिटेल्स वहां पर उन्होंने शेयर किया है। बट ये सुनने के बाद भी अभी जो पूरी दुनिया है, पूरा जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, दे आर स्टिल स्केप्टिकल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शंस है उनको एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, और इनके जो पॉलिसीज है वो हर 5 दिन में चेंज होते रहते हैं। और इसके एग्जांपल्स आप हर दिन न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने हार्वर्ड का जो फंडिंग है उसको कट कर दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का फंडिंग कट कर दिया। कुछ टाइम पहले उन्होंने ये तक बता दिया था कि ऑटोमोबाइल के जो कंपनीज है यूएसए में, उनको अपना सप्लाई चेन नॉर्दर्न अमेरिका से शिफ्ट करके यूएसए में वापस लेके आना है। और उसके रिस्पॉन्स में ऑटोमोबाइल कंपनीज के जो सीईओज थे और सीनियर लेवल के जो पीपल थे, उन्होंने ये बताया था कि अगर आप पॉलिसीज कंसिस्टेंट रखोगे, अगले 10 साल के लिए कंसिस्टेंट रखोगे, अगर आप ऐसा प्रॉमिस करोगे, तब हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके हम सप्लाई चेन यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, आप फिर से पॉलिसी बदल दोगे, तो ऐसे हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर दिन यहाँ वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद फिर भी इन्वेस्टर कम्युनिटी स्केप्टिकल होने के पीछे एक सॉलिड रीजन भी है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए भी एक्यूज किया जा रहा है। यानी अभी ये जो पूरे टैरिफ वॉर का जो ड्रामा हुआ था, उसकी वजह से सबसे ज्यादा फायदा डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के जो अमीर दोस्त हैं उनको फायदा मिला है स्टॉक मार्केट से, ऐसा एक्यूज किया जा रहा है। और ये कोई छुपी बात नहीं है, क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ओपनली ब्रैग किया था कि उनके जो दोस्त हैं चार्ल्स श्वैब, उन्होंने ये जो स्टॉक मार्केट में अभी कियोस हो रहा है उसकी वजह से उन्होंने $2 बिलियन कमाए। It's not just a company, it's actually an individual. And he made $2.5 billion today, and he made $900 million. He's a और ये केओस स्टॉक मार्केट में किसने क्रिएट किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। तो इसकी वजह से अभी इनको इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए भी, नॉट बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंस, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस एज वेल, उनको एक्यूज किया जा रहा है। एंड ऑल्सो अभी ये जो रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था, जहां पर उन्होंने चाइना के साथ डील करने के बारे में बात किया था, जहां पर 3 to 4 वीक्स में वो चाइना के साथ एक डील कंक्लूड करेंगे, ऐसा उन्होंने जो बताया था, वहां पर उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट्स भी दिया है। जहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट पे ये बताया था कि आई मे नॉट वांट टू गो हायर बिकॉज एट सर्टेन पॉइंट पीपल स्टॉप बाइंग। यानी अभी डोनाल्ड ट्रंप भी ये रियलाइज करते हैं कि अगर वो ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे, टैरिफ और लंबा खिंचेगा, तो इसकी वजह से लोग जो है वो खरीदना कम कर सकते हैं, या बहुत सामान जो है उसको बंद भी कर सकते हैं खरीदना। और ये सुनने के बाद आप सोच सकते हो कि इतना इररेशनल आदमी, जो कुछ टाइम पहले इतने बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस वो भी सडनली ऐसे झटकों में कर रहा था, अभी वो इतना लॉजिकल और इकोनॉमी के बारे में इतना ज़्यादा कंसर्न, लोगों के खर्चों के बारे में इतना ज़्यादा कंसर्न कैसे हो गया? दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन एवरीबडी इज हैविंग ऑन देयर माइंड, स्पेशली द इन्वेस्टर कम्युनिटी। और इन्वेस्टर कम्युनिटी का ये जो स्केप्टिसिज्म है, इट इज वेरी वेरी वैलिड। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के जो स्टॉक मार्केट्स है, उनका बिगेस्ट ऑपरेटर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। एक स्टेटमेंट पे मार्केट गिर जाता है, एक स्टेटमेंट में मार्केट बढ़ जाता है, और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ब्रैग करते हैं कि मेरे दोस्त ने $2 बिलियन कमाए इस कियोस की वजह से। तो ऐसे टाइम पे अभी इन्वेस्टर कम्युनिटी ये भी सोच रहा होगा कि कल डोनाल्ड ट्रंप, आज तो ये बता रहे हैं कि मेरा आई एम कंसर्न अबाउट द इकोनॉमी, आई एम कंसर्न अबाउट योर स्पेंडिंग, आई वांट टू मेक अ डील विद चाइना। कल सुबह उठते ही डोनाल्ड ट्रंप कहीं यू टर्न ना ले ले। बट हैविंग सेड दैट, अभी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है और जो डेवलपमेंट हुआ है, दैट सीम्स टू बी पॉजिटिव। तो इसीलिए फेड ने और जेरोमी पावल ने क्लियरली बता दिया है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तो उसके प्रेशर में आके हम इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करने वाले हैं। और अभी ये जो इंटरेस्ट रेट है, इसके साथ एक और फैक्टर जुड़ा है जो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, जो बेसिकली यूएस गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, और वो फैक्टर है इनके डेट रीस्ट्रक्चरिंग का। क्योंकि 2025 में यूएसए का जो $9 ट्रिलियन का जो डेट है वो मैच्योर हो जाएगा। यानी यूएसए को ये पैसे पे करना है, और इसको पे करने के लिए यूएस गवर्नमेंट के पास उतने पैसे हैं नहीं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? फिर से एक और लोन लेना होगा, और वो लोन लेके ये जो पुराना लोन है उसको चुकाना होगा। लेकिन अभी अगर ये नया लोन वो लेने जाएंगे
और इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो इन्हें हायर इंटरेस्ट रेट पे इस नए लोन को लेना होगा और इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट को हायर इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा इंटरेस्ट पे करने का हैवी प्रेशर पड़ सकता है जो अभी के एनवायरनमेंट में ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी रीजन की वजह से जब ये जो टैरिफ का पूरा मामला शुरू हुआ था तो उस टाइम ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा था कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक आर्टिफिशियल रिसेशन आ जाए और इस रिसेशन आने की वजह से फेड और जेरोमी पावेल जो है दे विल बी फोर्स टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। इसकी मदद से डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डोनाल्ड ट्रंप का जो गवर्नमेंट है, वो सस्ते दाम पे ये जो एग्जिस्टिंग डेट है उसको नए लोअर इंटरेस्ट रेट के डेट से रीस्ट्रक्चर कर पाए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी टैरिफ ड्रामा हो गया, रिसेशन का डर आ गया, लेकिन फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट अभी भी रिड्यूस करने के लिए रेडी नहीं है एंड दे हैव इवन मेड इट क्लियर दैट कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जो भी इंपैक्ट पड़े, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है उसके ऊपर जो भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़े, हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेंगे। जब इकोनॉमिक कंडीशंस इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने के लिए वायबल होंगे तभी हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे। तो इसीलिए इन सारे कलेक्टिव रीजंस की वजह से अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज फोर्सफुली स्टेपिंग बैक और चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो चाइना के साथ एक ट्रेड डील करे और उसकी वजह से अभी ये जो चाइना के डंपिंग के वजह से जो पूरा इंपैक्ट पड़ सकता था दुनिया भर के इकोनॉमीज के ऊपर, वो सारे इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो बच सकता है। एंड राइट नाउ दिस इज अ मच नीडेड डेवलपमेंट फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ टाइम से हम बुरे क्वार्टरली रिजल्ट्स के दौर से गुजर रहे हैं, इकोनॉमी में उतना ज्यादा बूम नहीं है। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना कि आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जहां पर दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग आवर इकोनॉमी फ्रॉम डाउन साइकिल टू अप साइकिल। और इन सारे फैक्टर्स के साथ अभी अगर चाइना और यूएसए का जो ट्रेड वॉर का जो प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व हो जाता है, डंपिंग का डर अगर खत्म हो जाता है, तो दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर दैट कैन हेल्प टू बूस्ट द इकोनॉमी। एंड ऑब्वियसली अभी ये जो क्वार्टरली रिजल्ट इस महीने आने वाले हैं वहां पर तो इन्वेस्टर्स उतना कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा देखा था ना जो उतना कुछ खास नहीं था। और अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ का डेटा ही अगर उतना कुछ खास नहीं है तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे उतने कुछ खास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के जो बिगेस्ट सपोर्टिंग पिलर्स थे वो सारे विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि आप इलॉन मस्क की बात कर ले, ही सीम्स टू बी डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस के जो क्लोजेस्ट एलाइज थे, जो फॉरेन एलाइज थे, दे आर विड्रॉइंग देयर सपोर्ट एंड दे आर डाउटिंग यूएसए बिग टाइम, स्पेशली कनाडा एंड द यूरोपियन नेशंस। क्योंकि अगर आप कनाडा, यूरोप और यूएसए देखेंगे तो व्हाइट पीपल्स कंट्री है, आप माने ना माने बट व्हाइट पीपल भाई भाई वाला सेंटिमेंट तो होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो व्हाइट पीपल्स नेशन है, कनाडा है, यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर यूएसए के जो कंपनीज के प्रोडक्ट्स है उसको बिग टाइम बाइकआउट किया जा रहा है। चाहे वो कोका कोला हो, टेस्ला हो, यू नेम इट, हर अमेरिकन प्रोडक्ट को वहां से वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं और देसी प्रोडक्ट या मेड इन यूरोप या मेड इन कनाडा वाले प्रोडक्ट्स को ज्यादा पुश कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो बिगेस्ट लॉस ऑफ ट्रस्ट है उसको आप नेटो में देख सकते हैं, क्योंकि नेटो के जो सारे कंट्रीज है वो अभी यूएसए के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। यूरोप जो है वो खुद का आर्मी बिल्ड करने के बारे में बात कर रहा है, अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो हैवीली इंक्रीज करने के बारे में बात कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स जो यूएस गवर्नमेंट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टिंग पिलर था, जो फेड था, फेडरल रिजर्व था, जो यूएस गवर्नमेंट की कुछ गलती की वजह से अगर स्लो डाउन हो जाता था या रिसेशन आने के चांसेस बढ़ जाते थे तो तब इकोनॉमी को संभालने के लिए आता था, वो अभी अपना जो सपोर्ट है उसको विड्रॉ कर रहा है। क्योंकि एक रीसेंट इंटरव्यू जिसको हमारे जो एक्स आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने जो करंट फेड चेयरमैन है जेरोमी पावेल, उनके साथ किया था, वहां पर जेरोमी पावेल ने यह बताया है कि टैरिफ जो है वो इन्फ्लेशन या महंगाई को बढ़ाएगा और ग्रोथ को वो स्लो डाउन कर देगा। और इसकी भरपाई करेगा कौन? इसकी भरपाई करेगा पब्लिक, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगा तो पब्लिक को ज्यादा पैसे स्पेंड करने होंगे और वही ग्रोथ में अगर स्लो डाउन होगा तो जो पब्लिक है उनका जॉब वहां पर लूज हो जाएगा, लोग फायर हो जाएंगे, बोनस कम मिलेगा, सैलरी हाइक कम मिलेगा, तो दोनों तरफ से पब्लिक ही वहां पर सफर करेगा, पब्लिक को ही पे करना होगा। और अभी के टाइम में ना जो फेड है और जो जेरोमी पावेल है उन्होंने अपना स्टैंड बहुत ही क्लियर कर दिया है, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ना अगर ये ट्रेड वॉर कंटिन्यू होगा और डोनाल्ड ट्रंप जो भी टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं उसकी वजह से स्टैगफ्लेशन आ सकता है। और स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ता है और साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। और ऐसे टाइम पे अगर फेडरल रिजर्व्स इंटरेस्ट रेट को कट करता है तो जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो और भी ज्यादा बढ़ने का चांसेस रखता है। बट हैविंग सेड दैट, इस क्वार्टर को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो नेक्स्ट 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं उससे इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। एटलीस्ट अगर कुछ ग्रोथ के ग्रीन शूट्स भी दिख जाते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू बूस्ट द इन्वेस्टर सेंटिमेंट। एंड ऑल्सो जो मैंने लास्ट वीडियो रिलीज किया था उसके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, वहां पर बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे कि सर क्या बात कर रहे हो, निफ्टी थोड़ी 30,000 जाएगा, अभी इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यही नोटिस किया है ना कि जब मार्केट इतना नेगेटिव हो जाता है ना
तब मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट जो है वो बॉटम आउट कर गया हो. आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट इन्वेस्टर सेंटिमेंट जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तभी मार्केट में रिवर्सल आता है. और इन्वेस्टर सेंटिमेंट जब पीक पे होता है, जब सबको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा, मैं ही भगवान हूँ, मैं जो स्टॉक को छूंगा वो भागने लगता है, ऐसे सेंटिमेंट पे ना तभी मार्केट वहाँ से नीचे गिरता है. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो मजाक उड़ाने वाले हैं ना, वो आज भी मजाक उड़ाएंगे, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी वो मजाक उड़ाते ही रह जाएंगे. लेकिन जो इन्वेस्टर पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहेगा, वो 3 साल बाद निफ्टी को 25,000 भी जाते हुए देखेगा, 5 साल बाद वो निफ्टी को 30,000 भी जाते हुए जाएगा देखेगा, और उससे बियॉन्ड भी जाते हुए देखेगा, और उसके बेनिफिट्स भी वो एंजॉय करेगा. बिकॉज सिंपल सी बात है, हमारा इकोनॉमी जापानीज इकोनॉमी की तरह नहीं है, जो बीच में मतलब पॉपुलेशन में डी ग्रोथ होने की वजह से, इकोनॉमिक कंजम्पशन कम होने की वजह से गिर रहा था, स्टैगफ्लेशन में चला गया था, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया. ऐसा नहीं था. बिकॉज राइट नाउ सी आर मार्केट इज ग्रोइंग, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है, और कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रोकना तो मुश्किल है. चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, जब तक कंजम्पशन हमारे देश में बढ़ रहा है, इकोनॉमी जो है वो बढ़ता रहेगा. एंड ऑफ कोर्स अभी इसके बाद एक सवाल आएगा कि अभी चाइना और यूएसए का जो ट्रेड वॉर हो रहा था, उसकी वजह से इंडिया के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को फायदा मिल सकता था. क्या अभी वो फायदा खत्म हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो वो फायदा खत्म होगा, क्योंकि अभी ये जो एक्सट्रीम लेवल पे जो ट्रेड वॉर का जो सेंटिमेंट है, ट्रेड वॉर का जो रिस्क है, उसको ऑलरेडी कंपनीज ने एक्सपीरियंस किया है. और जब कंपनी कोई रिस्क को एक्सपीरियंस करता है, तो मैनेजमेंट का नेक्स्ट गोल यही होता है कि इस रिस्क को आने वाले टाइम में न्यूट्रलाइज कैसे करें. और इसकी वजह से क्या होगा ना, कि जो भी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है, जो भी टेक्सटाइल है, या जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें सिर्फ चाइना से ही एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था यूएसए को, वो अभी डाइवर्सिफाई होगा बाकी के एशियन मार्केट्स में. जहां पर अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो इंडिया इज वन ऑफ द वेरी गुड कॉम्पिटिटर्स फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. वियतनाम इज वेरी गुड कॉम्पिटिटर फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्योंकि अभी राइट नाउ मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन जो है वो ताइवान में कॉन्सेंट्रेटेड है. एंड वी ऑल नो चाइना और ताइवान के बीच में क्या चल रहा है, और अगर आगे चल के अगर कुछ रिस्क आता है ताइवान के ऊपर, देन सेमीकंडक्टर्स का जो सप्लाई है जो यूएसए को जाता है, दैट विल बी कंप्लीटली एंडेंजर्ड. और वही अगर आप टेक्सटाइल्स की बात करें, केमिकल्स वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ कंटेंडर्स है, जैसे कि इंडिया तो ऑब्वियसली है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, एंड ऑल्सो देयर आर सम अदर एशियन कंट्रीज एज वेल, जहाँ पर सस्ते दाम पे जो मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश किया जा सकता है, डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, कंपनी वो सारे एफर्ट्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर भी चाइना का एक पार्ट ऑफ द मार्केट शेयर जो है वो बाकी के कंट्रीज़ में भी शिफ्ट होने का या यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ने का चांसेस है. एंड ऑल्सो आई हैव जस्ट गिवन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स. ऐसे और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट्स. और आने वाले टाइम में अगर आपका कमेंट अच्छा होता है तो मैं आने वाले वीडियोस में आपके कमेंट को फीचर करने की पूरी कोशिश करूंगा. एंड ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट्स, क्या डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ डील करके ट्रेड वॉर खत्म करेंगे, या कल सुबह उठने पे फिर से वो अपने स्टेटमेंट से यू टर्न मार लेंगे और फिर से चाइना के साथ नया ट्रेड वॉर स्टार्ट करेंगे. जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट्स में बताइए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.